बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन, उतार चढ़ाव के बीच वॉलेटाइल सेशन होने की पूरी संभावना। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले विदेशी बाजार से कर लेते हैं। उसके बाद एक एक कर रणनीति क्या है, खबरों वाले शेयर्स कैसे हैं, ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले विदेशी बाजार देखिए। सबसे पहले एशियाई बाजार में एसजीएक्स निफ्टी 20 अंकों की गिरावट के साथ 11,100 के करीब ट्रेड करता हुआ आप देखेंगे। वहीं जापान के बाजार आज और कल यानी कि गुरुवार और शुक्रवार के दिन के लिए बंद है। विदेशी बाजार में अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, कोरोना की वैक्सीन को लेकर अमेरिकी सरकार और फाइजर के बीच एक डील होनी है और इसी की चर्चा से डाउ में तेजी की हैट्रिक हमने देखी है। डील से जुड़ी सारी डिटेल्स क्या हैं, विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं, सब कुछ विस्तार से समझते हैं। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे वीकली एक्सपायरी के दिन पहली रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी जानेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत, इनफैक्ट अमेरिकी बाजार में कौन सी खबर आई जिसका असर इतना पॉजिटिव देखने को मिला? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े सुस्त संकेत आ रहे हैं आज सुबह अगर आप देखें, बट ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है। हल्का सा ऊपरी प्रेशर आप देख रहे हैं, अगले ट्रिगर का बाजार इंतजार कर रहे हैं। पर कई सारी ऐसी खबरें हैं जहां पर हमें नजर रखनी है। अच्छी और बुरी दोनों ही खबरें आ रही हैं। एक तो कल जो मार्केट आवर्स में खबर आ गई थी वैसे तो कि यूएस ने उनके शहर ह्यूस्टन में एक कॉन्सुलेट है उसको बंद करने के आदेश दिए हैं और अगले 2 दिन में ये कॉन्सुलेट बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यूएस आरोप लगा रहा है कि चाइना यहाँ से यूएस के अंदर स्पाइंग कर रहा है और इसलिए ये आदेश दिए गए हैं। चाइना ने इस खबर का खंडन किया है और वो कह रहे हैं कि अगर यूएस ने अपना एक्शन वापस नहीं लिया तो फिर चाइना भी अप्रोप्रिएट एक रिस्पॉन्स देगा। तो नजर रखनी पड़ेगी, बट ये डेफिनेटली एक और तनाव है जो इन दोनों देशों के बीच में बढ़ता जा रहा है। रोज कुछ ना कुछ नई बात आती है जिसकी वजह से यहाँ पर तनाव बढ़ रहा है, तो वहां पर नजर रखिए। पर इसके अलावा अगर आप देखें तो कल शाम अमेरिकी बाजारों में अच्छा एक्शन रहा। वैसे तो ज्यादातर सुस्त ही रहे, बट आखिरी 1-1.5 घंटे में अच्छी खरीदारी आई। डाउ 165 अंक ऊपर बंद हुआ और निचले स्तरों से 200 से ज्यादा अंकों का उछाल डाउ में आया। S&P 500 5 महीने की ऊंचाई पर है। नैस्डैक में भी हमने अच्छी तेजी देखी और कुछ दिग्गज टेक्नोलॉजी शेयर्स में वापस खरीदारी लौटी। सिर्फ अमेजॉन का शेयर गिरा, बाकी दिग्गज टेक्नोलॉजी शेयर्स तेजी में रहे। माइक्रोसॉफ्ट के नतीजों से पहले हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में तेजी रही। नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए और अनुमान से बेहतर रहे, तो उसका रिएक्शन आज शाम को देखने को मिलेगा। इसके अलावा टेस्ला के भी नतीजे अच्छे रहे। नए स्टिमुलस प्लान पर भी फोकस है और इस नए स्टिमुलस प्लान के चलते चलते जो बेरोजगारी के जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं लोगों को, उनको बढ़ाने की बात चल रही है। जो करंट बेनिफिट्स हैं वो जुलाई के एंड में एक्सपायर हो जाएंगे। अब इन बेनिफिट्स को इस साल के एंड तक एक्सटेंड किया जा सकता है, तो वहां से भी थोड़ी आशा बढ़ रही है जिसकी वजह से बाजार में हमने तेजी देखी है। फाइजर और बायोनटेक के साथ यूएस गवर्नमेंट ने एक डील कर ली है। फाइजर भी वैक्सीन बना रही है बायोनटेक के साथ। ये ऑलमोस्ट $2 बिलियन की डील है जिसमें कि यूएस गवर्नमेंट 100 मिलियन डोजेस, 10 करोड़ खुराक के डोजेस खरीदने वाली है फाइजर से। और ये प्रिपरेशन में है कि अगर फाइजर की वैक्सीन सक्सेसफुल रहती है तो फिर ऑलरेडी एक सप्लाई यूएस अपने लिए सिक्योर कर रहा है। इसमें एडिशनल 50 करोड़ और डोजेस खरीदी जा सकती हैं अगर वैक्सीन सफल रही तो ये एक जो डील है इससे भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि वैक्सीन की तरफ प्रोग्रेस सही दिशा में हो रही है। इसलिए यूएस सरकार ऑलरेडी ये कदम उठा रही है जबकि वैक्सीन अभी तक फाइनल अप्रूवल तक नहीं पहुंची है। इसके अलावा देखें यूरोप के बाजारों में मुनाफा वसूली थी। कमोडिटी मार्केट में भरपूर एक्शन था। गोल्ड में हमने फ्रेश खरीदारी होते हुए देखी है। 1860 के पार है गोल्ड इस समय। चांदी में फ्रेश खरीदारी हुई है और कल 4 साल की ऊंचाई पर चांदी था इंटरनेशनल मार्केट्स में, अब 7 साल की ऊंचाई पर चांदी है, तो वहां पर जबरदस्त एक्शन आ रहा है। कच्चे तेल में हल्का सा दबाव है अमेरिकी भंडार बढ़ने से। ओके, और दीपांशु, कोरोना की स्थिति देश और दुनिया में अब फिलहाल कैसी है? ताजा आंकड़े क्या कह रहे हैं और वैक्सीन से जुड़ी कोई खबर जिस पर हमें नजर रखनी है? ताज़ा आंकड़े कोरोना के खराब है मानसी, और एक बार फिर से हमने रिकॉर्ड उछाल देखा है जहां तक कोरोना मामलों का सवाल है। लगभग 2,80,000 नए मामले कल सामने आए हैं। ग्लोबल रिकॉर्ड रहा है और कल 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। काफ़ी समय बाद हमने इतना बड़ा एक डेली डेथ का आंकड़ा देखा है। भारत की बात करें तो रिकॉर्ड 45,000 नए मामले भारत में कल सामने आए हैं और 1100 लोगों की मौत हो गई। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप कंपेरेबल फिगर्स में देखें तो यूएस में भी इतना बड़ा आंकड़ा बहुत कम देखने को मिलता है। एक दिन में 1100 लोगों की मौत हुई है भारत में और नए मामलों का भी रिकॉर्ड है। तो दोनों तरफ से देखें तो चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कल एक दिन में 10,000 से ज़्यादा मामले आए, यानी कि
अब हम जो ग्लोबल हॉटस्पॉट है कोरोना के, जैसे कि टेक्सास, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, जहाँ पर दिन के रोज 10,000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं, महाराष्ट्र भी अब उसी लेवल पर आ गया है, तो ये भी एक चिंताजनक संकेत ज़रूर है। भारत में मरने वालों की संख्या अब 30,000 के करीब है और कुल प्रभावित लोगों की संख्या भी 12.5 लाख के करीब पहुंच रही है। यूएस में कल 71,000 मामले सामने आए और 1200 लोगों की मौत हुई। तो लगातार 2 दिन यूएस में भी हम देख रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। कैलिफोर्निया के नए मामलों में बड़ा उछाल है। अब जो कैलिफोर्निया के मामले हैं वो यूएस में सबसे ज़्यादा हैं। न्यूयॉर्क से भी आगे अब कैलिफोर्निया पहुँच गया है और अब यूएस में 41 लाख लोग प्रभावित हैं। तो चिंताजनक आंकड़े ज़रूर आए हैं जहाँ तक कोरोना वायरस के प्रकोप का सवाल है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली कोरोना से जुड़ी खबरें अब भी ज्यों की त्यों, इनफैक्ट ज्यादा चिंताजनक बनती देखने को मिल रही है और विदेशी बाजार के संकेत आज क्लोजली ट्रैक करना होगा, क्योंकि अमेरिकी बाजार कल बढ़त के साथ बंद हुए और एशियाई बाजार के देखिए फिलहाल सपाट ओपनिंग होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन जरा देखिए। कैश मार्केट में एफआईएस ने खरीदारी की है 1666 करोड़ की, वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 1140 करोड़ की बिकवाली की है और वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 903 करोड़ की खरीदारी आती हुई देखने को मिल रही है। तो क्लियरली एफआईएस कैश मार्केट और वायदा बाजार में लगातार दूसरे दिन खरीदारी करते हुए हम देख रहे हैं। चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी गुड मॉर्निंग। भारतीय बाजार के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है, ऐसे में विदेशी बाजार के संकेत, एशियाई बाजार सपाट है और अमेरिकी बाजार में बढ़त देखी हमने। एफआईएस कैश मार्केट और वायदा बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, कैसे समझे इन संकेतों को? आज के लिए पहली रणनीति क्या होगी? बहुत ही बढ़िया संकेत है। मानसिक कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और मुझे नहीं पता क्यों एसजीएक्स निफ्टी लाल निशान में कल से ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट संकेत काफी बेहतर है। अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी बनी, जबकि हमारे बंद होते वक्त बाजार अमेरिका के फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट नीचे थे। उसके मुकाबले में तो अमेरिकी बाजार लगभग 150 पौने 200 पॉइंट मजबूत बंद हुए हैं। हांगकांग भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी वजह से लाल निशान में खुले तो तुरंत खरीदना चाहिए। और वैसे भी 11,000 11,050 अब निफ्टी पर बहुत मजबूत सपोर्ट है आज के लिए। फिर भी एक्सपायरी को देखते हुए मैंने थोड़ी सी रेंज बड़ी की है। 10,950 11,050 ये वो रेंज है जिस पर आपको सपोर्ट के तौर पर फोकस करना चाहिए। और अगर आपको 11,050 के आसपास मिले, 11,100 के आसपास भी मिले, यानी कि 30-35 पॉइंट नीचे, तब भी खरीदना चाहिए। तो पहली तो रीजन खरीदने की ये कि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है। दूसरा रीजन ये कि वायदा कारोबार में कल हम कह रहे थे कि ऊपरी स्तरों पर आप सावधान रहें। कल एक करेक्शन इंट्राडे में आपको मिला भी ऊपरी स्तरों से लगभग 150 पॉइंट का निफ्टी में। उसके बाद अब पोजीशंस जो है वो कम हो गई है, घटकर आ गया, यानी कि अब काफी हद तक कंफर्टेबल जोन में। तो आप अब यहाँ से थोड़ा और खरीदारी की जगह बना सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर एक बार 11,200 11,250 ये हल्का सा वो लेवल है जहाँ पर शायद थोड़ी सी रुकावट हो। अब फ्रेश तेजी और बड़ी तेजी 11,250 के पार निकलने के बाद होती हुई दिखेगी। तो कुल मिलाकर डायरेक्शन साफ है, गिरावट पे खरीदारी करनी है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। 11,200 11,250 की रेंज में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वहां पर पहुंचे तो प्रॉफिट बुक भी कर लीजिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, ज्यादा मजबूत दिख रहा है पिछले 3-4 सेशन से। इनफैक्ट कल भी जब निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ तो बैंक निफ्टी भी सेंचुरी मारकर बंद हुआ है ऊपर। 22,550 22,650 आज दिन के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट है और ये आसानी से टूटने वाला है नहीं। इस सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कीजिए। एक बार 23,000 के पार निकलकर बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू किया तो फिर 23,200 से 23,400 तक की रेंज के लिए तैयार होता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल दोनों ही इंडेक्स में खरीदारी का इरादा रखें, तेजी करके चलें, एकदम साफ है। हाँ, थोड़ी सी एक्सपायरी को देखते हुए ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वहां पर प्रॉफिट बुक करके वापस 50-75 पॉइंट निफ्टी में, 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में फिर से री एंट्री कर लें। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहली ट्रेडिंग रेंज आपके सामने है। निफ्टी के लिए आप देखिए 10,950 से 11,050 के सपोर्ट जोन्स को मानकर चलें और 11,200 से 11,250 की ऊपरी रेंज होगी। साथ ही बैंक निफ्टी भी आप देखिए, कल भी हमने देखा
कि काफी एक्शन देखने को मिला और आज 22,550 से 22,650 मजबूत सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। वहीं 23,000 के पार निकलने पर एक फ्रेश मजबूती आती हुई भी देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी के मौके काफी बनते हुए देखने को मिलेंगे, कमाई के मौके भी बनते मिलेंगे, लेकिन रणनीति को आप ध्यान में रखें और साथ ही हर अपडेट पर भी नजर रखें। आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। आज बताने के लिए देवांशी अशरफ हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले शुरुआत नई लिस्टिंग से कर लेते हैं। रोजरी बायोटेक, इसकी आज लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। बोर्सेस पर आप देखें करीब 500 करोड़ का ये आईपीओ था और साथ ही इनके जो इशू प्राइस था वो 425 था। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस आईपीओ को बहुत ही शानदार रिस्पांस मिलता हुआ दिखा था। क्यूआईबी के जरिए ही नहीं, लेकिन रिटेल के जरिए भी जो रिस्पांस था वो काफी शानदार था। अब देखना होगा कि आज लिस्टिंग किस भाव पर होती हुई दिख रही है। इसके अलावा आज आप नजर रखिए जिस तरह से नतीजे आते हुए दिखे मार्केट आज के बाद एलएनटी मिक्स्ड नंबर्स हैं, क्योंकि इनके जो मुनाफा है और साथ ही आय है वो अनुमान से बेहतर बढ़ते हुए दिखी है, लेकिन जो ऑपरेशनल नंबर्स है या कामकाजी मुनाफा है वो अनुमान से थोड़ा सा कम बढ़ता हुआ दिखा है। इस तिमाही में कंपनी के जो खर्च है वो बढ़ते हुए दिखे थे, एग्जीक्यूशन थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिखा था। आय जो है वो 28% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा इस बार 47% तक कम होता हुआ दिखा है। इसके अलावा जो मार्जिन है वो 10% से घटकर करीब 7.5% पे आते हुए दिखे और मुनाफे में करीब 80% तक की गिरावट देखने मिली है, जो कि अनुमान से थोड़े से बेहतर है। जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो कम होती हुई दिखी है। फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी है जिसके चलते मार्जिन पर असर आता हुआ दिखा है। और इसके अलावा आप देखिए जो लॉकडाउन था इसके चलते ओवरऑल आंकड़ों पर नजर जो असर है वो होती हुई दिखी है। साथ ही कंपनी का कहना है कि इस बार इनके जो ऑर्डर्स हैं इसमें कमी होती हुई दिखी है। 39% तक की गिरावट होती हुई दिखी है नए ऑर्डर्स में सालाना आधार पर, और करीब इनके जो ऑर्डर्स हैं उसमें 24% का जो हिस्सा है वो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर्स से मिलता हुआ दिखा है इनको। साथ ही रैलिस इंडिया पर आप नजर रखें, इस तिमाही में नंबर्स अच्छे हैं। इसकी बिक्री 6.5% तक बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफे में इस बार आप देखिए 91 करोड़ पर मुनाफा आता हुआ दिखा है, करीब 50% तक का जंप है। मार्जिन 15% से बढ़कर करीब 19% पे आते हुए दिखे और कामकाजी मुनाफे में 35% तक की बढ़त है। एस्टिक लाइफ साइंसेज घाटे से मुनाफे में आती हुई कंपनी दिखी है और साथ ही इनकी जो कामकाजी मुनाफा है मार्जिन है इसमें अच्छी बढ़त होती हुई दिखिए। मार्जिन इस तिमाही में 8% से बढ़कर 25% पे आते हुए दिखे। बिक्री भी इस बार करीब 45% तक बढ़ती हुई दिखी है और कामकाजी मुनाफा इस बार करीब 5 गुना होता हुआ दिखा है, 28 करोड़ के आसपास, 6 करोड़ से बढ़कर। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के भी दमदार नतीजे आते हुए दिखे इस तिमाही में। बिक्री करीब 40% बढ़ती हुई दिखी है। मार्जिन आप देखिए 50% से बढ़कर 54% पे आते हुए दिखे और जो मुनाफा है वो 70% तक बढ़ता हुआ दिखा है इस तिमाही में। साथ ही आज एमएनएम फाइनेंस पर आप जरूर वॉच करें, क्योंकि आज जो राइट इश्यू है उसकी रिकॉर्ड डेट है, यानी कि आज अगर आपके पास एमएनएम फाइनेंस है आपके अकाउंट में तो आप राइट इश्यू के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। साथ ही वोडाफोन आइडिया के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव खबर आती हुई दिखती है, जहां पे आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आईटी विभाग की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दी है। आईटी विभाग ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दी है। अब आईटी विभाग को 833 करोड़ का जो पेमेंट है वो वोडाफोन आइडिया को करना पड़ेगा, जो सेंटिमेंटली पॉजिटिव कंपनी के लिए है, उनको पेमेंट्स मिलते हुए दिखेंगे। साथ ही आप देखिए तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर आप नजर रखें, वोडाफोन आइडिया, एमएनएम फाइनेंस, और कुछ नतीजे हैं जिसके चलते आज एक्शन देखने मिल सकता है। ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर आज आपको फोकस रखना है, लेकिन साथ ही जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने दमदार ऑप्शन की रणनीति सुझाई है। आइए वो भी देख लेते हैं। एक्सिस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो आज जिसने तहलका मचा रखा था पूरे दिन भर, लेकिन बाजार इसके कि वो ऊपर खुलने के बाद पूरा मार्केट नीचे गया, लेकिन ये स्टॉक अपना टिका रहा। तो एक्सिस बैंक का 480 का कॉल 14 रुपए पे लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखें 10 रुपए का और टारगेट है 30 रुपए का। इसको आप सोमवार तक का समय दें आपके ऑप्शन को पूरी तरह से परिपक्व होने के लिए। ओके, तो हमारे इस खास शो बाजार आज और कल में हर रोज हम आपको ऑप्शंस की दमदार रणनीति बताते हैं। तो कमाना है मुनाफा तो शाम को हमारी ये खास पेशकश देखना बिल्कुल ना भूले। वीके शर्मा जी अपनी राय देते हैं और आज की राय जो है एक्सिस बैंक के लिए 480 की कॉल आपको जो 14 रुपए में मिल रही है उसे खरीदना है। एक्सिस बैंक पर यहाँ पर टारगेट 23 का आप मानकर चलें, स्टॉप लॉस जो है 10 का यहाँ पर आपको लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देते हैं जहां पर आप खरीदारी करने का मन बना सकते हैं ऑन एन इंट्राडे बेसिस। 5 कॉल्स हैं हमारे पास
और पांचों में ही खरीदारी की राय बनती हुई देखने को मिल रही है। एक्सिस सिक्योरिटीज से शुरुआत कीजिए। एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि कैन फिन होम्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ध्यान रखिए, कल के सत्र में 2% तक का अपटेक स्टॉक में देखने को मिला था। 388 के टारगेट्स आप मानकर चल सकते हैं। आज के लिए 373 का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाइएगा। वहीं नॉसल पर भी खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि यहां पर 122 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 105 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। कल के सत्र में करीब 5% तक के एक्शन के साथ इस स्टॉक में हमने ट्रेड देखा। आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से 2 कॉल्स है, एवेन्यू सुपरमार्ट और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। एवेन्यू सुपरमार्ट जो कि कल के सत्र में करीब 3% तक चढ़ता दिखा, 2150 के टारगेट्स के साथ यहां पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 2150 के टारगेट्स को आप मानकर चले। यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाइएगा 2065 का। इसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कल काफी ज्यादा बढ़त के साथ ट्रेड हमने देखा। इस स्टॉक में काफी एक्शन भी रहा, न्यूज बेस्ड इंपैक्ट भी देखने को मिली। दिन के दौरान करीब 2-2.5% की तेजी स्टॉक ने देखी। 720 के टारगेट्स को आज के लिए आप मानकर चल सकते हैं। ऑन एन इंट्राडे बेसिस यहां पर खरीदारी का मन बनाया जाए। 680 का यहां पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से टाइटन के कैश मार्केट के लिए यहां पर खरीदारी की राय आती हुई देखने को मिल रही है। जबरदस्त एक्शन हम पिछले एक हफ्ते से स्टॉक प्राइस में देख रहे हैं। इनफैक्ट कल के सत्र की अगर बात करें 5% तक की बढ़त स्टॉक में देखने को मिली। टाइटन कैश मार्केट में खरीदारी कीजिएगा। चॉइस ब्रोकिंग का मानना है 1120 के लक्ष्य यहां पर आप देख पाएंगे। 1034 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। तो क्लियरली 5 कॉल्स है, कैन फिन होम्स, नॉसल, डीमार्ट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और टाइटन। उम्मीद करते हैं आपने टारगेट स्टॉप लॉस से यहाँ पर नोट डाउन किए होंगे। खरीदारी की राय आज के सत्र में इन स्टॉक्स के लिए बनती हुई देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता जुड़ गए हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है। सबसे पहले इंडेक्स पर ही आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि हालांकि यहाँ पर बाजार 11,200 के आसपास से आने के बाद हमने देखा कि कल के सेशन में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिली, बट अभी भी हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है और कोई भी अभी तक ऐसे सिग्नल्स नहीं है कि यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो चुका है। तो हम अभी भी गिरावट पर यहाँ पर खरीदारी के साथ का ही अपना व्यू बरकरार रखे हैं। और साथ ही साथ हमने जैसे ओआई का डेटा भी देखा है तो 11,100 पर भी अभी पर स्ट्रांग ओआई खड़ा हुआ है फुट राइटर्स का। तो कहीं ना कहीं हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ पर लोअर लेवल बाजार बाय ऑन डिप्स है और थोड़ा सा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन मोड में बाजार शायद कुछ दिनों के लिए यहाँ पर एंटर हो चुका है। तो जो स्ट्रेटजी है वो बेसिकली अगर कोई गैप अप्स मिलते हैं बाजार में तो उसको मोमेंटम को चेज नहीं करके यहाँ पर मुझे लगता है कि एक प्रॉपर एंट्री का वेट करना एक सही समझदारी रह सकती है। और सपोर्ट लेवल्स के पास यहाँ पर खरीदारी करने में आप अगर खरीदारी करते हैं तो मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड निकल सकता है। आज के लिए मुझे लगता है कि 11,050 11,070 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जहां पर हमारी निफ्टी में खरीदारी की राय रहेगी। 10,980 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं और मुझे लगता है हायर साइड में एक बार फिर से 11,150 11,200 तक के टारगेट देखने को यहाँ पर निफ्टी में मिल सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 22,500 22,600 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है और मेरा ऐसा मानना है कि 22,500 के जब तक नीचे यहाँ पर बैंक निफ्टी नहीं फिसलता यहाँ पर मुझे लगता है कि खरीदारी बनी रहेगी और जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि 22,650 के आसपास यहाँ पर अगर कोई आज के सेशन में कोई डिप मिलता है इंट्राडे में तो वहां पर खरीदारी करके चले। 22,500 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं और मुझे लगता है कि क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है तो 22,900 और 23,000 के बीच में एक बार मुनाफा बांधा जा सकता है। इसके अलावा मानसी अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस में बहुत अच्छी तेजी बनी हुई है तो गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स में यहाँ पर फोकस करना चाहिए। टाइटन एक ऐसा स्टॉक है जो कि पिछले कुछ दिनों से एक बहुत अच्छी तेजी दिखा रहा है और कल एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर हमने देखा तो मुझे लगता है टाइटन में यहाँ पर खरीदारी करके चलें। अगेन वर्ड ऑफ कॉशन की एक अच्छी तेजी के बाद यहाँ पर अगर कोई गैप अप मिलता है तो मुझे लगता है अवॉइड करें और अगर एक फ्लैट ओपनिंग मिलती है या थोड़ी कंसोलिडेशन मिलती है तो वहां पर इसको खरीदारी करें 1,050 1,055 के दायरे में। मुझे लगता है कि 1,100 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और 1,040 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के चला जा सकता है। मानसी
ओके हिमांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इक्विटी मार्केट्स की बात हमने जानी, लेकिन कमोडिटी बाजार का जायजा भी एक बार लेते हैं। हमारे साथ एंजल कमोडिटी के अनुज गुप्ता जुड़ गए हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले और सबसे ज्यादा अगर हम बात करना चाहेंगे तो गोल्ड और सिल्वर बुलियन मार्केट, कल जबरदस्त एक्शन हमने देखा, दोनों ही कमोडिटीज पर आपकी राय क्या होगी? मानसी जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, दोनों ही कमोडिटी में हमने हिस्टोरिकल हाईज बनते हुए देखे हैं। सिल्वर 7 साल के हाई पर है और गोल्ड अपना हिस्टोरिकल हाई 50,500 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव ही है। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव और पोजिशनल पर्सपेक्टिव में भी ट्रेंड पॉजिटिव है। तो गोल्ड में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय करके चलना चाहिए 49,800 के आसपास। टारगेट करीबन 50,500 तक हो सकता है। हमें लगता है कि $1,900 का लेवल जल्दी ही इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और साथ ही अनुज, क्रूड एनर्जी पैक में हम $44 के इर्द गिर्द ही ट्रेड देख रहे हैं। कच्चे तेल पर आपकी राय क्या होगी करंट लेवल्स को देखते हुए, कि आप भी खरीदारी के मौके बन रहे हैं? बिल्कुल, क्रूड में देखें तो एक ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव बना है। $41 के ऊपर WTI आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि 3100 के आसपास क्रूड में बाय करके चलना चाहिए। कल भी हमने लोअर लेवल से रिकवरी होते हुए देखी है, तो 4100 के आसपास बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 3030 का रहेगा। टारगेट करीबन 3200 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि क्रूड के अंदर भी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बाय का ट्रेड बनाना चाहिए। बिल्कुल हिमांशु, शुक्रिया ये अनुज, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली बुलियन मार्केट और साथ ही क्रूड खरीदारी के मौके बन रहे हैं। कल जबरदस्त एक्शन हमने सोने चांदी की चाल पर देखा, खरीदारी करके चल सकते हैं। अब वो गोल्ड पर 50,500 के टारगेट्स को मानकर चले, वहीं क्रूड में 3,200 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है। एक बार जान लेते हैं कि ब्रोकर्स का एक्सपायरी को लेकर क्या मानना है। बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं जानकार एक्सपायरी को लेकर क्या मान रहे हैं? मॉर्निंग मानसी, कल देर रात जब हमने बाजार के जानकारों से बात की और तब तक जितने संकेत देखने को मिल रहे थे, सभी का मानना यही है कि ऊपरी स्तरों पर आपको एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। और निफ्टी के मुकाबले अगर आप देखें तो इस बार सरप्राइजिंगली निफ्टी बैंक का सेटअप जानकारों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। यहाँ पर 43% बाजार के जानकार ये मान रहे हैं कि 11,150 से लेकर 11,250 यहाँ पर एक्सपायरी होने की संभावना है। और इसके पीछे का तर्क ये है कि 11,250 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो वहाँ पर पार करने की आज उम्मीद कम लगाई जा रही है। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो 11,000 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा रहा है, जिसके चलते 11,000 नीचे की फिसलने की जो संभावना है बहुत कम है। केवल 18% बाजार के जानकार ये मान रहे हैं कि 10,950 से लेकर 11,050 के बीच में एक्सपायरी होगी। और करीब 40% ये मान रहे हैं कि 11,50 से लेकर 11,150 के बीच में एक्सपायरी होने की संभावना नजर आ रही है। निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो मानसी एकदम आम राय जो है ना सामने आ रही है, क्योंकि करीब 64% बाजार के जानकार ये मान रहे हैं कि 22,700 से लेकर 23,000 यहाँ पर एक्सपायरी होगी। और 23,000 को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन माना जा रहा है कि 23,000 एक बार पार हो गया, थोड़ा बाजार वहां पर टिक गया तो आपको 300-400 पॉइंट्स की रैली चुटकियों में देखने को मिलेगी, जिसके चलते 19% बाजार के जानकार ये मान रहे हैं कि 23,000 के ऊपर भी एक्सपायरी होने की संभावना है। केवल 17% थोड़े से बेरिश नजर आ रहे हैं, वो मान रहे कि 22,700 के नीचे निफ्टी बैंक फिसल सकता है। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाएगा तो अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से जो एक्सपायरी है वो इस स्तर पर होने की संभावना है। ठीक है, ऊपरी स्तरों पर एक्सपायरी होने की संभावना। लेकिन अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। जी आशीष, बताइए कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है हमारे पास? मानसी, एक ही रिपोर्ट है फिलहाल। अगर आप देखें तो ICICI सिक्योरिटीज पर CLSA की रिपोर्ट है और दमदार रिपोर्ट नजर आ रही है। कंपनी के जो नतीजे वो भी शानदार देखने को मिले थे। कल की क्लोजिंग में सबसे पहले आपको बता दूं कि 530 रुपए की है, लेकिन जो CLSA है इन्होंने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लक्ष्य 450 रुपए से बढ़ाकर 625 कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला। एक्टिव ट्रेडिंग क्लाइंट्स में सालाना आधार पर अगर आप देखें तो 27% की ग्रोथ देखने को मिली और एवरेज डेली टर्नओवर में 35% का इजाफा देखने को मिला और मार्केट शेयर में 1% का गेन है। ये कह रहे कि मार्जिन आगे जाकर सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं, इसको क्लोजली वॉच करना होगा। लेकिन क्योंकि नतीजे इतने शानदार है जिसके चलते इन्होंने EPS के अनुमान में करीब 18% की बढ़ोतरी की है। यानी ICICI सिक्योरिटीज पर CLSA की दमदार रिपोर्ट है आज के लिए।
ओके आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं फास्ट मनी, जिसमें आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।